जिस तरह की एंड में तस्वीरें यकीनन तो सामने आ रही हैं वो विचलित करती हैं, परेशान भी करती हैं और इसका रास्ता क्या होगा ये बड़ा सवाल पूछती हैं, क्योंकि मासूम बच्चों का सवाल है, महिलाओं का सवाल है और अलग अलग हिस्सों से, गाजा पट्टी से भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान और विचलित करने वाली हैं। हमारे साथ रीना जी जुड़ी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आप इजराइल में और साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी भी हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से आपको अवार्ड भी मिल चुका है। रीना जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब चूंकि एक तरफ इजराइल के ऊपर दबाव भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसको बदला भी लेना है हमास से, किस तरह की उम्मीद आप आगे कर रही हैं? इजराइल के आम लोग क्या चाहते हैं? नमस्ते। पहले तो मेरे को आपको आज की खबर पहुंचानी है जी। आप पहले मैं आप इस वक्त मैं अपने एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, आप देखो वो तस्वीरें दिखाएं जी। कोई नजर आ रहा है यहाँ पे? मैं चाहूंगी, हाँ जी, पूरी तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे वही टेबल पे आगे हमारे प्रधानमंत्री आके बैठते थे, बीबी नेतन्याहू जी। मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको ये तस्वीरें? क्योंकि ये सब बिजनेसों का हालत है यहाँ पे। एक वो चीज है, दूसरी चीज जो है, मैं सुपरमार्केट में गई थी, आज सुबह की बात है, सुबह की नहीं 2 घंटे पहले की बात है। वहां पे करीब 20 लोग थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो सब गाजा पट्टी से आए हुए थे। गवर्नमेंट ने उनको यहाँ एक होटल है पास में, उनको वहां पे रखा और सबको 1,000 शेकेल वो देने वाले हैं आगे बढ़ के। वो कह रहे थे, वो जब बात कर रहे थे, मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा मेरे पास बुफे लंच है यहाँ पे, जहाँ पे 200 लोग यहाँ पे खाना खाते थे दोपहर को, आज 20 लोग भी नहीं आए हैं, आप आइए प्लीज, यू बी माई गेस्ट। वो आके यहाँ पे बैठ के रोने लगे। कईयों की बेटियां गुल है, कईयों के हस्बैंड्स नहीं है, कईयों के माँ, एक एक औरत थी जो 90 साल की थी, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, उसको गोली से उड़ा दिया गया था। दैट मीन्स जर्मनी से बचा के आई इधर उसने अपना पूरा लाइफ बीता और एंड में हमास ने एक गोली से उसको उड़ा दिया। वो कह रहे थे मेरे को बच्चों के, आज हम लोग ये लोग अभी आर्मी एरिया है वहां पे, उनके सब घरे जो हैं वो सब बंद किए गए हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको पूरे इजराइल में होटल्स में रखा हुआ है। वो कह रहे थे मेरे को, रीना अगर आप अभी बात करने वाले हिंदुस्तान टेलीविजन से, हम लोग आपको बोलना चाहते हैं कि 40 छोटे बच्चे, 1 महीने के, 4 महीने के, 8 महीने के, उनको एक पूरा क्रेडल में डाला गया था, उनके पूरे गले काटे हुए थे और फिर उनको जलाया गया था। होते माँ बाप जो जीवित है वो अपना डीएनए से भी प्रूव नहीं कर सकते ये बच्चा उनका था। दैट मीन्स मौत में भी वो बच्चों को दफना नहीं सकते एक एक करके, तो किबुत्स ने डिसाइड किया है कि एक जो ग्रेव है सब बच्चों को उसमें एक ग्रेव में डाला जाएगा। जैसे आप आज तस्वीरें देख रही थी गाजा पट्टी में कि वो लोग इतने मुर्दा लोगों को एक ग्रेव बना रहे हैं। ये कहानी जो है वो दोनों तरफ की है। सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट अपने लोगों को मारती नहीं है और वहां पे हमास अपने लोगों को मार रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? इस तरह की बातें सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं और 40 बच्चों की जो बातें आप बता रही हैं, लगातार इस तरह की कहानियां, स्टोरीज आई हैं जो अपने आप में बहुत परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन हमास ने जो कुकृत्य किया उसका बदला इजराइल की ओर से यकीनन लिया जा रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष का यह कहना है कि अब उसी तरह की तस्वीर तो फिर गाजा पट्टी में भी दिखाई दे रही है। इसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? गाजा पट्टी में जो दिखाई दे रही, हाँ, काफी बच्चे मर रहे हैं वहां पे, काफी मासूम लोग मर रहे हैं, मगर ये क्योंकि हमास उनको नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ जाने नहीं दे रहा है और उनको वही जगह में डाल रहा है जहां से वो रॉकेट भेज रहे हैं। कल मैं अपने टेल अवीव रेस्टोरेंट में थी, वहां पे
1 घंटे में 3 बार हम लोग बॉम्ब शेल्टर भागे, और वहां उनके रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है. दैट मीन्स इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर एक्यूरेट. कल क्या होगा कुछ पता नहीं है. हाँ, गवर्नमेंट भेज रही है, सब स्टूडेंट्स निकल गए हैं, काफी हेल्पर्स जो यहाँ पे सब लोगों को संभालते थे ओल्ड एज होम्स में, केयर गिवर्स, वो भी गए हैं. पर कल क्या होगा? कल सब देख रहे हैं और ठहर रहे हैं कि बस उम्मीद यही कि कल जब जो बाइडेन वहां पर पहुंचे तो शांति का भी एक रास्ता निकले, ताकि जो आम लोग पिस रहे हैं इस जंग में उनकी जिंदगी इस तरह से नहीं जाया हो, और वहीं दूसरी तरफ जो आतंकवादी हैं उनका भी सफाया हो, ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाए. मेजर जनरल संजय मेश्राम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं. सब सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूं. एक तरफ जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं इजराइल, वहीं दूसरी तरफ युद्धपोत की तैनाती भी हो रही है. दोनों ही खबरों को किस तरह से देख रहे हैं आप? और युद्ध को अब खत्म कर शांति का संदेश लेकर वास्तव में इजराइल को समझा पाने में क्या वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे? चित्रा, आज की तारीख में अभी 3 मेजर प्लेयर्स हो गए हैं. एक है इजराइल, एक है ईरान और एक है यूनाइटेड स्टेट्स. तीनों अपने क्या नाम है, इंटेंट और इरादा भी दिखा रहे हैं और साथ में कुछ ग्राउंड में भी करके दिखाया है. इजराइल का इंटेंट बहुत क्लियर है, हमास को खत्म करना, और साथ ही ये अपनी एयर बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनका इरादा बहुत क्लियर है, और सिविलियन कैजुअल्टीज बचाना, ये उनका इरादा है. यूनाइटेड स्टेट्स का इरादा बहुत क्लियर है, उन्होंने नेवल अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय कर दिए हैं. वो है काय के लिए है, वो टोटल प्रेशर टैक्टिक्स है. और जो 2000 उन्होंने मरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स डिप्लॉय की है इजराइल में, वो है स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग ईरान को, हिजबुल्लाह को. ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी अपने 2 कार्ड्स खेल रहा है. एक तो प्रॉक्सीज, जिसको वो रेजिस्टेंस फोर्स बोल रहा है, आज की जो उसकी स्पीच है, और दूसरा वो बोलता है कि पूरे विश्व के मुसलमान वो उनको ऐसा भड़काएंगे कि वो मतलब एक नया एंगल आ जाएगा. तो कहने का मतलब है ये तीनों प्लेयर्स बहुत बड़ी ताकत अपनी दिखा रहे हैं. लेकिन अब ये कहा जाएगा? मेरे को लगता है, देखिए, ये ताकत क्यों दिखा रहे हैं? ताकत इसलिए दिखाई जाती है कि अगला थोड़ा झुकने लगे और थोड़ा डरे. लेकिन यहाँ तीनों कोई डरने वाला नहीं है. तो अब मेरे को लगता है सब चाहते भी हैं कि ये मसला हल हो. अब कैसे? मेरे को लगता है कि पहली बात, प्रेसिडेंट बाइडेन जो आ रहे हैं, उनका इरादा बहुत क्लियर होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना किया जाए, और वो डिफाइन करें कि जब आप बोलते हैं कि हमास को खत्म करना, वो मतलब क्या है. और एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अमेरिका में अमेरिकन ट्रूप्स ने अफगानिस्तान में अल कायदा में जब बिन लादेन को मार दिया था, तो वो एक विक्ट्री मानी गई कि वाइप आउट कर दिया गया अल कायदा को. तो मेरे ख्याल ये इजराइल पूरी कोशिश करेगा, जो इनके टॉप लीडर्स हैं, खासकर शिनवार और हनीये, इनको मारने की. और वो फिर एक मैसेज देगा, क्योंकि चुन चुन के अगर तमाम कार्डर्स को मारेंगे वो तो असंभव है, बहुत नफरी है. और ईरान क्या करेगा? ईरान भी अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला करेगा. देखिए, सबको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला लेकिन कहां नजर आ रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जो धमकी सामने आई है, वो उनका ये कहना है अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान और रेजिस्टेंस फोर्सेस का वो जिक्र करता है कि वो एकजुट हो जाएंगे और फिर उसके परिणाम भयावह होंगे. वहीं विदेश मंत्री ये बोलते हैं अगर जंग ऐसे ही रहा तो फिर माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा, जिसमें यहूदी सत्ता का नशा, मतलब अलग अलग तरह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके जरिए एक धमकी भी मानी जा रही है सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर. तो अमेरिका कैसे समझाएगा ईरान को? कैसे मतलब एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ लेबनान, दूसरे और तमाम मुल्क हैं जिनकी ओर से इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं. तो देखिए, अमेरिका इस प्रकार समझाएगा कि अमेरिका जो कल आ रहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट के अलावा, मिलिट्री सपोर्ट के अलावा, वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में भी बातचीत होगी. तो हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज, और ये जो इजराइलीज को जो बताया जाएगा कि आप अपना टारगेट को डिफाइन करिए. अगर आप बोल रहे हैं हमास का खात्मा है टॉप लीडरशिप को खत्म करना, और अगर वो ग्राउंड में घुसेंगे तो वो थोड़ा उसका डिफरेंट डायमेंशन होएगा. तो मेरे ख्याल थोड़े अभी कल से टोन डाउन स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है
कि ये जो एक होस्टेज क्राइसिस है, होस्टेज नेगोशिएशन को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। बिल्कुल। इसमें 14 अमेरिकन होस्टेजेस भी हैं और कई देश के होस्टेजेस हैं, नेपाल वगैरह के भी शामिल हैं, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न रहेगा। हाँ। और जहां तक चीन है और रशिया है, देखिए इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहता ह्यूमैनिटेरियन, वो फेल हो गया। कारण ये है, बोथ चाइना ने और रूस ने वहां पर हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषणा करने से इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये रूस का भी और चीन का भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हाथ दिख रहा है और इसीलिए इजराइल, ये ईरान इसका फायदा उठा रही है। तो सबको थोड़ा अभी रशिया की ओर से सीधे अमेरिका को ही कहा गया है कि अमेरिका ही है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार, उसकी ओर से तो बार बार इस तरह के बयान सामने आए हैं। आपकी बातों पर रीना पुष्कर्णा जी को जोड़ना चाह रही थी, वो हाथ उठा रही थी। मैम जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। पहले उन्होंने कहा था कि हमारे पास 90 होस्टेजेस है। हाँ। फिर उन्होंने कहा था हमारे पास हमास के पास 100 है, इस्लामिक जिहाद के पास 30 है। आज वो कह रहे हैं 200 हैं और उससे बढ़ के वो एक बच्ची को दिखा रहे टीवी पे, 21 साल की बच्ची जिसका नाम मिया है, वो उससे बुलवा रहे हैं कि हमको बॉम्ब नहीं करो, नहीं तो हम सब इधर मर जाएंगे। हमास आजकल साइकोलॉजिकल वॉर खेल रही है। वो एक एक करके रोज एक एक होस्टेज को दिखाएगी टीवी पे। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉर इसके जरिए अब हमास का आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यकीनन जिस तरह का कृत्य उसकी ओर से किया गया है, बेगुनाह लोगों की जान ली गई, जिसके बाद पलटवार करते हुए लगातार इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर हमास के खात्मे के लिए वहां पर ताबड़तोड़ वार जारी है, लेकिन इसमें बेगुनाह भी पिस रहे हैं। ऐसे में कल जब राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे इजराइल, तो बीच का रास्ता क्या निकाल पाएंगे? क्या युद्ध के बाद अब शांति की ओर इजराइल अग्रसर होगा? और इन सब के बीच हमास का क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।